जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चेतन प्रसाद पथसारिया आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीटीआर ट्यूशन सेंटर में। आशा करता हूं आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप बीच में से कुछ भी स्किप करेंगे तो आपको अगली वीडियो और इस वीडियो के अंत तक समझने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीटली पूरी वीडियो देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन के आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हीट इंजन क्या है, क्योंकि इंटरनल कंबस्शन जो है हमारा हीट इंजन, एक हीट इंजन के अंदर ही तो एक इंटरनल कंबस्शन होता है। कि हीट इंजन क्या है, ये एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, और उस थर्मल एनर्जी को यूज किया जाता है मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, हीट इंजन कहते हैं। यानी कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस एनर्जी का यूज हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। उसे हम हीट इंजन कहते हैं। अब हीट इंजन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, नंबर 2 इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है? इंजन इन विच कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। कि जो इंजन के अंदर जो फ्यूल का कंबस्शन होता है वो यदि इंजन सिलेंडर से बाहर हो रहा है, आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, यदि इंजन सिलेंडर से बाहर जो कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का, तो वो क्या है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। कौन सा है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। ये किन किस जगह पे किया जाता है? स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, स्टीम स्टीलिंग इंजन, इन जगह पे इसको यूज होता है। दोबारा से बता रहा हूं कि जिसके अंदर, जिस इंजन के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर जो कंबस्शन ऑफ फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर से आउट हो, बाहर हो रहा हो, वो हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आज का जो मेन पॉइंट है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसी इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है? इंजन इन विच द कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। मतलब कि जो फ्यूल का जो कंबस्शन हो रहा है, फ्यूल जो जल रहा है, हमारा फ्यूल जो बर्न हो रहा है, वो कहां हो रहा है? इंजन सिलेंडर के अंदर ही हो रहा है। वो क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन। आजकल हमारी जो भी गाड़ी आ रही हैं वो सब इंटरनल कंबस्शन में आ रही है, और गाड़ियां जो आती हैं वो इंटरनल कंबस्शन में ही आती हैं, क्योंकि ये इंटरनल कंबस्शन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन गाड़ियों में यूज नहीं होता। इंटरनल कंबस्शन के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं वो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये यूज करते हैं। यानी कि पेट्रोल, गैस और डीजल के इंजन के जो व्हीकल्स आते हैं वो सब क्या होते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं। ये तो हुआ। एक बार दोबारा से बताता हूं दोस्तों कि एक्सटर्नल कंबस्शन जो इंजन है उसके अंदर फ्यूल का जो कंबस्शन होगा वो इंजन सिलेंडर से बाहर होगा, और इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जो फ्यूल का कंबस्शन होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा। यही हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन है, यही हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। आइए अब पढ़ते हैं हम कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर और एक्सटर्नल कंबस्शन
इंजन के अंदर अंतर क्या है वो हम जानते हैं। इंटरनल कंबस्टन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इंटरनल कंबस्टन के अंदर जो कंबस्टन होता है फ्यूल का वो सिलेंडर के अंदर होता है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंदर वो इंजन सिलेंडर से बाहर होता है। दोस्तों इंटरनल कंबस्टन इंजन की जो मैकेनिकल सिंपलिसिटी है वो सिंपल होती है, ग्रेटर मैकेनिकल सिंपलिसिटी होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा दोस्तों, इनिशियल जो कॉस्ट है इंटरनल कंबस्टन की वो कम है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की जो इनिशियल कॉस्ट है वो वेरी हाई है, हाई नहीं वेरी हाई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोअर रेशियो का, कि जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसका रेशियो लोअर होता है टू पावर यूनिट एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी कंपोनेंट्स लाइक बॉयलर कंडेंसर। ध्यान देना दोस्तों कि जो इंटरनल कंबस्टन इंजन का जो रेशियो है वो लोअर है, पावर आउटपुट रेशियो है वो लोअर है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी कंपोनेंट्स बॉयलर, क्योंकि इसके अंदर जो बॉयलर और कंडेंसर है वो एब्सेंस होते हैं, इसलिए इसका पावर आउटपुट रेशियो कम होता है। लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का पावर आउटपुट रेशियो हाई होता है, क्योंकि इसके एक्सिलरी कंपोनेंट्स यानी कि बॉयलर, कंडेंसर एटसेट्रा ये प्रेजेंट होते हैं, इनके ही साथ इसका इंजन का कार्य होता है, इसलिए इसका पावर आउटपुट रेशियो हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि इंटरनल कंबस्टन इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो लो होती है। इंटरनल कंबस्टन इंजन की जो एफिशिएंसी है उसकी जो रेंज है वो 35 to 40% है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की 15 to 20% है सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर हमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंदर में वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग टावर यूज होता है इंजन को कूल करने के लिए, हीट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कूलिंग टावर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इंटरनल कंबस्टन इंजन इजीली स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन जो है वो इजीली स्टार्ट हो जाता है, हमने सेल्फ मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई, चाबी लगाई किक मारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर क्या है कि जो इंजन है वो इजीली स्टार्ट हो जाता है, जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, कम टाइम में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंदर ऐसा नहीं है, ये मोर टाइम लेता है, अधिक टाइम लेता है इंजन को स्टार्ट करने में, क्योंकि इसके अंदर टरबाइंस को रन कराने में टाइम लगता है। टरबाइंस यूज होते हैं इसमें, स्टीम टरबाइन होता है, फर्स्ट स्टीम इज जनरेटेड होती है बॉयलर के अंदर, काफी टाइम लग जाता है इस इंजन को स्टार्ट करने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्तों कि इंटरनल कंबस्टन इंजन के जो फ्यूल यूज्ड होता है ना उसकी कॉस्ट हाई होती है, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंदर जो फ्यूल यूज्ड होता है उसकी जो कॉस्ट है वो लो होती है, चीपर होती है, क्योंकि इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर हम पेट्रोल डीजल ये यूज करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंदर हम सॉलिड फ्यूल हो गया, कोयल वगैरह ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि इंटरनल कंबस्टन जो है
वो इंस्टॉलेशन के लिए कम जगह रिक्वायर्ड करता है, कम जगह रिक्वायरमेंट होती है इसकी, लेस जगह में आ जाता है, कम जगह में आ जाता है। लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के लिए हमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि इंटरनल कंबस्शन जो है हमारा मेनली यूज्ड होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट वगैरह। लेकिन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो है वो हमारा यूज होता है स्टीम टरबाइन के लिए, और उस जगह पर यूज होता है जिस जगह पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ज़्यादा चाहिए, हमको लार्ज रिक्वायरमेंट होती है जिस जगह पर इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन की, उस जगह पर हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। ये रहा दोस्तों हमारा डिफरेंस। हमने डेफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा इंटरनल कंबस्शन इंजन का, इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का डेफिनेशन पढ़ा। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों आगे इंटरनल कंबस्शन इंजन के क्लासिफिकेशन की ओर, कि इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो हमारा किस किस बेस पर अलग अलग जो है, किस किस टाइप में हमने इंटरनल कंबस्शन इंजन को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल, कि वर्किंग साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरनल कंबस्शन है वो कितने प्रकार का होता है। ये होता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल दो तरह के। कौन कौन सा? नंबर 1 ऑटो साइकिल, नंबर 2 डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल जो है इसको हम स्पार्क इग्निशन या एसआई इंजन भी बोलते हैं, लेकिन डीजल साइकिल इंजन को हम कंप्रेशन इंजन और सीआई इंजन भी बोलते हैं। और दोस्तों ऑटो साइकिल इंजन के अंदर हमारा पेट्रोल यूज्ड किया जाता है फ्यूल के रूप में, लेकिन डीजल साइकिल इंजन के अंदर हमारा डीजल यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टॉप या साइकिल, यानी कि कितने साइकिल में, कितने स्टॉप में एक वर्किंग कंप्लीट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एसआई सीआई इंजन है, सॉरी आईसी इंजन है, वो कितने प्रकार का होता है। ये हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? 2 स्टॉक इंजन और 4 स्टॉक इंजन। 2 स्टॉक इंजन कौन सा होता है? जो 2 स्टेप में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। 4 स्टॉक क्या है? जिसके अंदर 4 स्टॉक हो और 4 स्टॉक में जाके कंप्लीट होता है। हमारा आजकल जो ज्यादातर जो भी गाड़ी आ रही है वो 4 स्टॉक के इंजन आ रही हैं, लेकिन पहले जो स्कूटर आते थे पुराने वाले वो 2 स्टॉक इंजन आते थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि फ्यूल यूज्ड पर हमने जो आईसी इंजन है वो कितने प्रकार का होता है। फ्यूल यूज्ड में जो फ्यूल हमारे आईसी इंजन के अंदर यूज होते हैं वो फ्यूल यूज्ड के बेस पर हो गए, जैसे पेट्रोल इंजन हुआ, डीजल इंजन हुआ, गैस इंजन हुआ, सीएनजी इंजन है, एलपीजी इंजन है, ड्यूल इंजन, हाइब्रिड इंजन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर पेट्रोल सीएनजी यूज हो रही है या एलपीजी यूज हो रही है, डीजल और सीएनजी यूज हो रही है। ये हमारे फ्यूल यूज्ड के बेस पर आईसी इंजन होगी। अब आता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर यूज्ड, कि एक इंजन में कितने सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 सिंगल सिलेंडर, नंबर 2 मल्टी सिलेंडर। नाम से पता चल रहा है कि सिंगल सिलेंडर यानी कि इसमें सिर्फ एक सिलेंडर यूज किया जाता है, वो हमारा सिंगल सिलेंडर होता है। जैसे हमारी बाइक है, एक सिलेंडर यूज होता है, लेकिन हमारी गाड़ियां हैं उसमें 4 सिलेंडर भी होते हैं, कई गाड़ी में 6 सिलेंडर भी होते हैं। तो ये हमारे जो है मल्टी सिलेंडर में आ गए। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। अभी हमने पढ़ा था कि सिलेंडर के नंबर के हिसाब से, अब सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन यानी कि एक लाइन में है इंजन, एक लाइन में है इसका सिलेंडर। जैसा कि यहां पे फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन में इसका जो पिस्टन है अप डाउन वर्किंग करता है। ये कनेक्टिंग रोड से यहां से कंप्लीट टच है,
अटैच है। तो एक लाइन में हमारा जो वर्किंग कर रहा है वो हमारा इनलाइन इंजन। नेक्स्ट आया हमारा वी इंजन। इसमें क्या है कि दो सिलेंडर हैं, एक क्रैंकशाफ्ट से यूज किए, एक क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट यूज की हुई है, कनेक्टिंग रोड से इसको अटैच किया हुआ है। तो यहां पर ये जो है हमारा वी बन गया। तो ये हमारा वी इंजन, यानी कि इसमें दो सिलेंडर है और वी शेप में इनको अटैच किया होता है, इनका अरेंजमेंट ऐसे किया होता है कि वी शेप हमको देते हैं ये इंजन, इसलिए इसका इंजन का नाम हो गया वी इंजन। इस टाइप में हमने इसको दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों रेडियल इंजन। रेडियल इंजन के अंदर क्या है कि कनेक्टिंग रोड एक ही होती है, क्रैंकशाफ्ट हमारी एक ही होती है, एक ही क्रैंकशाफ्ट हमने काफी इंजनों को अटैच कर दिया, काफी सिलेंडरों को अटैच कर दिया, और उन सभी की जो पिस्टन है उनको कनेक्टिंग रोड के हिसाब से एक ही उससे क्रैंकशाफ्ट से अटैच कर दिया। यहां पे हमने वी शेप बनाई थी, लेकिन यहां पे कोई शेप नहीं है, क्रैंकशाफ्ट मिडिल में है और चारों ओर हमने सिलेंडर 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 लगा दिए रेडियली अब, और हमारा वर्किंग हो रहा है। तो ये आता है हमारा रेडियल इंजन के अंदर। नेक्स्ट आया हमारा अपोजिट सिलेंडर इंजन। दोस्तों आगे के ये जो दो पॉइंट है इनके अंदर कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान से सुनिएगा। अपोजिट सिलेंडर इंजन, अपोजिट सिलेंडर इंजन नाम से पता चला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अपोजिट अपोजिट वर्ड दो आते हैं। अपोजिट सिलेंडर इंजन यानी कि इनके अंदर सिलेंडर जो है वो अपोजिट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। हमारा क्रैंक शाफ्ट एक ही होगी, लेकिन जो सिलेंडर होंगे वो अलग अलग होंगे, और ये हमारा किसके अंदर आएगा, अपोजिट सिलेंडर इंजन के अंदर आएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा अपोजिट पिस्टन इंजन। अपोजिट पिस्टन इंजन के अंदर क्या है कि हमारी जो पिस्टन है वो अपोजिट होंगी, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट हमारी यूज की जा रही होगी वो अलग अलग की जा रही होगी, अपोजिट में की जा रही होगी, और जो हमारा इंजन सिलेंडर होगा सेम होगा, वो आता है हमारा अपोजिट पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन इंजन की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आता है हमारा अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के जलने की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन कितने प्रकार का होता है, उसके हिसाब से हमारा इंटरनल कंबस्शन कितने प्रकार का होता है। इसके हिसाब से हमारा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 स्पार्क इग्निशन इंजन, नंबर 2 कंप्रेशन इग्निशन इंजन, नंबर 3 हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन ऐसा ही इंजन जिसको बोलते हैं जो हमारी बाइक में होता है, स्पार्क किया और फ्यूल जल गया। कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो डीजल की गाड़ी होती हैं वो कंप्रेस किया, उसके बाद कंप्रेशन के हिसाब से जो इग्निशन होता है उसमें कंप्रेस हुआ, उसकी वजह से उसमें बर्निंग हुई, यानी कि उसमें स्पार्क यूज नहीं किया जाता। हम एक्सटर्नल जो हीट है वो नहीं देते, कंप्रेशन की वजह से उसमें इंटरनल हीट जनरेट हो जाती है और उसके कंबस्टन हो जाता है उस हिसाब से। हॉटस्पॉट इग्निशन इंजन से स्पार्क इंजन की तरह है, इसमें भी सपोर्ट दी जाती है कि कंबस्टन भी होता है इसके अंदर दोस्तों, और स्पार्क भी दिया जाता है, वो हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को कूल करने के टाइप से हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन कौन कौन सा होता है। ये होता है दो तरह का, वाटर कूलेड इंजन, एयर कूलेड इंजन। वाटर कूलेड इंजन जिस इंजन को हम ठंडा रखने के लिए वाटर यूज करेंगे वो हमारा वाटर कूलेड इंजन आएगा, और जिसको ठंडा करने के लिए हम एयर यूज करेंगे वो हमारा एयर इंजन में रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड ऑफ इंजन के टाइप से हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है हमारा तीन प्रकार का, लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन।
लो स्पीड इंजन जिनकी स्पीड लो रहती है, मान लीजिए 30-40 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर आवर, ये हमारा लो स्पीड है। मीडियम 30-40 से ऊपर हम ले जाएं 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर जो आएगा वो मीडियम स्पीड में होगी। हाई स्पीड स्पीड इंजन, जिन इंजनों की स्पीड 2-2 हजार किलोमीटर पर आवर हो रही है, 400 किलोमीटर पर आवर हो रही है, वो हमारे हाई स्पीड इंजन के अंदर आ जाते हैं। जिनकी स्पीड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, वो हमारे हाई स्पीड इंजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ गवर्नलिंग। गवर्नलिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे हिट एंड मिस गवर्नर इंजन, क्वार्टरली कवर्ड इंजन और काउंटरली कवर्ड इंजन। हिट एंड मिस कवर्ड इंजन क्वार्टरली हाफ होता है, चौथाई वाला होता है। हिट में इसमें मिस थोड़ा सा इंजन के गवर्न यूज किया जाता है, क्वार्टरली में चौथाई होता है और काउंटरली में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के फील्ड से हमारा जो इंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है हमारा स्टेशनरी इंजन, मार्जिन इंजन, पोर्टेबल इंजन, ऑटोमोटिव इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन। कौन कौन से? स्टेशनरी इंजन, मार्जिन इंजन, पोर्टेबल इंजन, ऑटोमोटिव इंजन और एयरक्राफ्ट इंजन। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अकॉर्डिंग टू वाल्व अरेंजमेंट, जो हमारा इंपोर्टेंट है, अक्सर कर पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर कि वाल्व अरेंजमेंट क्या है, कि वाल्व जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग कहाँ का अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो इंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होता है हमारा नंबर 1 ओवरहेड वाल्व इंजन, नंबर 2 साइड वाल्व इंजन। ओवरहेड यानी कि जो इंजन है उसके टॉप पर भी वाल्व लग रहे हैं तो वो हमारा ओवरहेड हो गया, और साइड वाल्व यानी कि इंजन के साइड से भी वाल्व लगाए हुए हैं, अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वो साइड वाल्व के अंदर के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू फ्यूल सप्लाई। पहले हमने पढ़ा था एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज्ड कि कौन कौन से फ्यूल यूज्ड होते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू फ्यूल सप्लाई कि फ्यूल सप्लाई करने के हिसाब से कौन कौन से होते हैं, कार्बोरेटेड टाइप और इंजेक्शन टाइप। कार्बोरेटेड टाइप कि हमारा फ्यूल आया, कार्बोरेटर में मिक्स हुआ और हमारा कंबस्टन चैम्बर में एंटर कर गया, ये तो है हमारा कार्बोरेटेड टाइप। कार्बोरेटर में मिक्स हुआ और एयर के साथ, और क्या कहते हैं कार्बोरेटर में एयर के साथ मिक्स किया हमने और उसको फिर कंबस्टन चैम्बर में इनलेट कर दिया, डाल दिया। कंप्रेशन के हिसाब से उसमें पावर जनरेट हुई, यानी कि हमने कोई भी उसमें पावर नहीं दी, कार्बोरेटर से गया, तो वो तो होता है हमारा कार्बोरेटर टाइप्स। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन टाइप्स, यानी कि एयर को कंप्रेस किया जा रहा है सिर्फ और केवल उसमें स्पार्क किया जा रहा है, जैसे स्पार्किंग तो एयर की इतनी हाई स्पीड होगी कि उसमें थोड़ा सा इंजेक्ट किया जा रहा है फ्यूल को, वो होता है हमारा इंजेक्शन टाइप सिस्टम। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है आईसी इंजन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का टॉपिक। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।